हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सभी का एक बार फिर से जीडी कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए ज्योमेट्री का अगला पार्ट लेके आए हैं। अब हम ज्योमेट्री को बेसिक भी पढ़ते हैं और लॉजिकली भी हम पढ़ते हैं, यानी ऑथेंटिक किस प्रकार से हम इस प्रोसेस को इजी बना सकते हैं वो चीज़ें हम यहाँ पे सीखते हैं। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ज्योमेट्री इतनी हार्ड भी नहीं है तो इतनी इजी भी नहीं है। इसमें कुछ रूल्स होते हैं, अगर हम उनको अच्छे से याद रख पाते हैं तो ज्योमेट्री को हम इजी लेवल से कर सकते हैं। अब कहा जाता है कि ज्योमेट्री बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, हार्ड है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम ज्योमेट्री को रोज़ का काम रोज़ करें, यानी रोज़ का काम रोज़ करें, अगर हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलते हैं, उन्हें रोज़ देखते हैं, समझते हैं, समझ बना पाते हैं, तो ज्योमेट्री को ईजी बनाया जा सकता है। इसके अलावा तो हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्री को ईजी नहीं बनाया जा सकता है। रोज़ का काम हम रोज़ करके ही ज्योमेट्री को ईजी बना सकते हैं। तो हम ज्योमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण एसएससी के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम जो मैटर पढ़ रहे हैं वह हमारे एसएससी नीचे दिए गए चित्र में ए बी समांतर है सी डी के, तो अक्ष का मान क्या होगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए बी और सी डी आपस में क्या है, समांतर है। तो यहाँ पे इस वाले एंगल का मान कितना है 5x और इस वाले एंगल का मान कितना है 2x होगा। तो इस वाले एंगल का मान 8x यानी 8x होगा और इसका 3x होगा, 3x होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमें मान चाहिए अक्ष का मान हमें चाहिए। अगर हम अक्ष का मान निकाल सकते हैं तो फिर अक्ष में रख सकते हैं, तो जो भी एंगल होगा वह हमारा 3x में अक्ष का मान हमें प्राप्त हो जाता है। तो 3x में अक्ष का मान रखेंगे तो इस वाले एंगल का मान हो जाएगा। इसी प्रकार x में यहाँ रखेंगे तो 8x का मान आ जाएगा। तो हमें किसका मान चाहिए, अक्ष का मान हमें चाहिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए बी और सी डी आपस में समांतर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर इस वाली रेखा को आगे बढ़ा लिया जाए, इस वाली रेखा को आगे बढ़ा लिया जाए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी और सी डी आपस में समांतर है। ये इसे ट्रांसफर लाइन काट रही है तो ये 3x होगा, तो ये भी कितना होगा 3x होगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये चीज़ें हमने पहले पढ़ी है। अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप हमारे ज्योमेट्री पार्ट नंबर 1 से देखकर इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमारा 3x होगा, तो ये भी हमारा कितना होगा 3x होगा। अगर इस वाली रेखा को, इस वाली लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं तो ये 2x है, तो ये भी क्या होगा 2x होगा। तो ये हमारा क्या रहेगा, शीर्षाभिमुख कोण रहेगा। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस वाले त्रिभुज में ये इसका क्या रहेगा, बाह्य एंगल रहेगा। तो बाह्य एंगल अंतःसमूह के कोण के योग के बराबर रहेगा। तो इसके अंतःसमूह कोण कौन से रहेंगे, 8x और 2x रहेगा। तो इसका योग कितना होगा 10x रहेगा, यानी 10x रहेगा। तो इस वाले त्रिभुज में हम कह सकते हैं, इस वाले त्रिभुज में तीनों एंगल हमारे कितने रहेंगे 10x, 3x और 5x। तो हमारा जो एंगल का मान होगा इस वाले त्रिभुज में, तीनों एंगल का मान कितना होगा 10x, 3x और 5x। तो हमारा कितना रहेगा 18x रहेगा। तो ये एंगल, तीनों एंगल का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये किसके बराबर रहेगा, 180 के बराबर रहेगा। तो अक्ष का मान कितना रहेगा 10 रहेगा। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं जो अक्ष का मान हम कहीं भी रखेंगे तो उस वाले एंगल का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि अक्ष का मान कितना रहेगा 10 रहेगा। अगर हमें इस वाले एंगल का मान चाहिए तो हम 3x में अक्ष की जगह क्या रखेंगे 10 रखेंगे। तो हमारा इस वाले एंगल का मान कितना रहेगा 30 डिग्री रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पे रखेंगे तो 50 डिग्री रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पे रखेंगे तो कितना रहेगा 30 डिग्री रहेगा। और यहाँ पे रखेंगे तो कितना रहेगा 100 डिग्री रहेगा। इसी प्रकार हम अक्ष का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी सी डी ई जे स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, वर्ग होता है। और वर्ग वह होते हैं जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अगर एक भुजा ए है तो दूसरी भुजा भी कितनी होगी, ए होगी। और तीसरी और चौथी भुजा भी क्या होगी, ए होगी। अगर एक भुजा 10 सेंटीमीटर की है तो तीन भुजाएं भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर की होगी। वर्ग वह कहलाते हैं जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। एक हमारा है पी बी सी ई जे, ये हमारा होता है समबाहु त्रिभुज। अब ये समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, वह हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है तो इस पर बनने वाले तीनों एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो उनको 3 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हमें मान किसका चाहिए, डी पी ए, यानी डी पी ए का मान हमें चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं वर्ग की ये वाली भुजा ए सेंटीमीटर है तो ये वाली भुजा भी कितनी रहेगी, ए रहेगी। तो ये वाली भुजा भी कितनी रहेगी, ए रहेगी। और ये वाली भुजा भी क्या होगी, ए रहेगा। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज, अगर समबाहु त्रिभुज की
यहाँ से हम कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज, ये वाला हमारा क्या रहेगा, समबाहु त्रिभुज रहेगा। अगर ये वाली भुजा ए है तो ये वाली भुजा भी कितनी रहेगी, ए रहेगी, और ये वाली भुजा भी क्या होगी, ए सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये वाला एंगल कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा, और ये वाला एंगल भी कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। तो ये वाला एंगल 60 डिग्री रहेगा, और पूरा एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। तो ये वाला एंगल कितना रहेगा, 30 डिग्री रहेगा, 30 डिग्री रहेगा, और ये वाला एंगल भी कितना रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। अगर यहाँ से इस वाली रेखा को यहाँ पर मिला दिया जाए तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये वाली भुजा ए सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा भी ए सेंटीमीटर है। तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और तो ये क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उस पर बनने वाले दो कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। जो भुजाएं आपस में बराबर है तीसरी भुजा पर जाकर जहाँ पर भी मिलती है तो वह एंगल भी क्या कहलाते हैं, बराबर कहलाते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये एंगल कितना है, 30 डिग्री होगा। तो बाकी एंगल कितना बचेगा, इस गया तो दोनों एंगल का मान कितना रहेगा, तो दोनों एंगल का मान 150 डिग्री रहेगा। तो ये एंगल 75 डिग्री रहेगा, तो ये वाला एंगल भी कितना रहेगा, 75 डिग्री रहेगा। इसी प्रकार हम यहाँ से कह सकते हैं अगर इस वाली रेखा को यहाँ पर मिला दिया जाए तो ये वाली रेखा ए सेंटीमीटर है और ये वाली रेखा भी ए सेंटीमीटर है। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी आपस में क्या समानता रहेगी। तो ये वाला एंगल भी कितना रहेगा, 75 डिग्री रहेगा, और ये वाला एंगल भी कितना रहेगा, 75 डिग्री रहेगा, और ये वाला एंगल कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। ये समबाहु त्रिभुज रहेगा। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों एंगल का मान कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं पूरे एंगल यानी पूरे सर्किल का मान कितना रहेगा, 360 डिग्री रहेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि पूरे एंगल का मान कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। तो 360 में 60 गए, 300 बचे 75 और 75 कितना रहेगा, 150, 150 डिग्री। तो 300 में से 150 डिग्री घटाएंगे तो बचेगा कितना, 150 डिग्री। तो इस वाले एंगल का मान कितना रहेगा, 150 डिग्री रहेगा। यही हमारा क्या रहेगा आंसर। तो इसका आंसर कितना रहेगा, 150 डिग्री रहेगा। यही हमारा क्या रहेगा, फाइनली आंसर होगा। ABDE ये हमारा क्या रहेगा, वर्ग रहेगा, स्क्वायर वर्ग रहेगा। इसी प्रकार BCD ये हमारा क्या रहेगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज रहेगा। तो समबाहु त्रिभुज रहेगा। और ECB इस वाले एंगल का मान हमें चाहिए, ECB इस वाले एंगल का मान हमें चाहिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ABDE हमारा क्या रहेगा, वर्ग रहेगा। अगर ये वाली भुजा ए सेंटीमीटर है तो ये वाली भुजा भी कितनी रहेगी, ए, और ये वाली भुजा ए रहेगी, और ये वाली भुजा भी ए रहेगी। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज रहेगा। तो ये वाला ट्रायंगल हमारा क्या रहेगा, समबाहु त्रिभुज रहेगा। तो समबाहु त्रिभुज रहेगा तो ये वाला एंगल कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा, और ये वाला एंगल भी कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। और एक वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये वाला एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो टोटल एंगल कितना रहेगा, पूरा एंगल कितना रहेगा, 150 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर इस वाली रेखा को हटा लिया जाए, इस वाली रेखा को हटा लिया जाए तो हम यहाँ से कह सकते हैं इस वाले एंगल का मान कितना रहेगा, 150 डिग्री रहेगा। और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी आपस में क्या रहती है, समान ही रहती है। तो ये वाली रेखा अगर ए सेंटीमीटर है तो ये वाली रेखा भी कितनी रहेगी, ए रहेगी, और ये वाली रेखा भी कितनी रहेगी, ए रहेगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये वाली रेखा अगर ए है और ये वाली रेखा भी अगर ए है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या रहेंगे, बराबर होगा। तो ये वाला एंगल कितना रहेगा, 150 डिग्री रहेगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा। तो ये वाला एंगल 15 डिग्री रहेगा, तो ये वाला एंगल भी कितना रहेगा, 15 डिग्री होगा। तो समबाहु त्रिभुज का पूरा एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये शेष एंगल कितना रहेगा, 45 डिग्री का होगा। और हमें पूछा क्या है, ECB तो इसका मान कितना रहेगा, 45 डिग्री रहेगा। यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा।